हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। और आज है दीपावली, यानी कि नेपाल में लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। तो लक्ष्मी पूजा और दीपावली के पावन अवसर में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर कृपा बनाई रखे, घर में सब चीज़ बरकरार बनी रहे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के बारे में। जो एक एक्सरसाइज और हमारा हिप से नीचे का भाग जो होता है लोअर बॉडी, एक ही एक्सरसाइज से सब चीज़ का एक्सरसाइज होता है। जैसे हो गया थाई, नी और हमारा काल्फ मसल्स, एंकल जॉइंट, फुट और उंगलियों का। तो उसी एक्सरसाइज के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं वो आप सभी को करके दिखाऊंगा। जो मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे लगा हुआ उसके 4 मंथ के बाद जब मैंने पीटी ज्वाइन किया था, तो उस वक्त मुझे एक्सरसाइज करवाएगा जो मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ, अच्छा हुआ, जो कि मैं जल्द से जल्द रिकवर हो पाया। तो मैं उसी एक्सरसाइज के बारे में दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, शेयर करूंगा। तो इसमें वीडियो में बने मैं रहिएगा। जिम बल के सहारे से वीडियो को करते हैं मैं ये शुरुआत। एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। मेरा एक पुराना वीडियो है, उसमें मैंने ये एक्सरसाइज दिखाया हुआ है वॉल में करके। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी और सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें वही कि आपको एक जिम बल का आवश्यक पड़ेगा। जिम बल को अपने पीठ और वाल के बीच में ले लेना है। उसके बाद अपने आगे के पैर दोनों एक लाइन में सीधा रखना है और अपने बॉडी को आगे न झुकाते हुए रीढ़ की हड्डी सीधा करके, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके आपको सिर्फ नी से नीचे लाना है और एक डिग्री क्रिएट करना है। ऑलमोस्ट 90 डिग्री से ऊपर, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री के कुछ ऊपर ही हो। जैसे 100 डिग्री हो गया, 95 डिग्री हो गया, इतना तक चलेगा। और ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपने पीठ से जिम बल को पीछे की तरफ प्रेस करना है धीरे धीरे, मतलब एक प्रेशर बना के रखना है। तो इसमें आपका हिप से लेके नीचे का जो टोटल लेग है, जैसे हमारा हो गया थाई, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काल्फ मसल्स, हमारे एंकल्स, हमारे दोनों नी, स्पेशली नी के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। जब मैंने 4th मंथ के बाद पीटी ज्वाइन किया तो ये एक्सरसाइज मुझे पहले ही नंबर से मतलब 1 मंथ किया था, उसमें शुरू से एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवाया और मैंने बहुत शिद्दत से, ईमानदारी से किया था। तो मेरा जो पैटर्न था ना, चलने का पैटर्न, वो इसी एक्सरसाइज ने तोड़ा था। तो ये एक्सरसाइज मेरे लिए तो बहुत मतलब एक बोलते हैं ना, कोसे ढूंगा साबित हुआ था। बहुत ही बढ़िया जो मेरा पैर का इम्प्रूवमेंट किया वो इसी एक्सरसाइज का देन है। तो मैं ही गुजारिश करूँगा सभी दोस्तों से, निवेदन करूँगा कि प्लीज़ यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ अपने शेड्यूल में ऐड कीजिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे मैं आपको साइड व्यू से दिखाता हूँ। अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है और एक डिग्री क्रिएट करना है, नीचे की तरफ झुकना है, होल्ड करना है एट 10 सेकेंड। आपका स्टामिना कितना है उसके हिसाब से आप ये करें। अगर स्टामिना तगड़ा है तो आप 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। और जिनका पैर मतलब नी से बेंड नहीं होता ना, उन दोस्तों के लिए भी बहुत बढ़िया। जिनका हो रहा है उनका भी स्टामिना, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, थाई का स्ट्रेंथ सॉरी, और नी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ ये एक्सरसाइज करते हुए ऐसा एक पॉइंट आएगा कि आपका थाई में बहुत ही पेन होगा। जब आप 30 सेकेंड इसको होल्ड करोगे ना, तो ऐसा लगेगा एक पॉइंट में कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, अब मसल्स जैसे टीयर हो जाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन उसी वक्त आपको इसको पुश करना है, उसी टाइम में, कि नहीं मैं करूँगा, करके दिखाऊँगा।
और ये सोचते सोचते आपका 2-4 सेकंड तो यूं ही चले जाएगा। और ऐसे करते करते आपको अपना जो टाइम है 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड, 20 से 25 सेकेंड और 30 सेकेंड तक आपको एक्सटेंशन करना है। ऐसे करते करते आप इसको अपना टाइमर बढ़ा सकते हैं। अगर आपका हाथ सही हो तो प्लीज़ आपको हाथ भी एक नमस्ते पोजीशन में बना दीजिएगा। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। ये मेरा भी स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा था, अब मैं नमस्ते पोजीशन में कर पाता हूँ। नहीं तो मेरा हाथ ये करते वक्त मेरा घंटी की तरह नीचे लटकता रहता था। अब क्या ही बोलूँ, आप समझ जाओगे, क्योंकि मालूम है सभी लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। सॉरी। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, बस आपको सही एक्सरसाइज चुनना होता है, वो भी सही टाइम में। सही टाइम में सही एक्सरसाइज चुनिए और उसको एक शिद्दत से करें, एकदम ईमानदारी से निभाएं। आपका एक रिकवरी 100% होगी, एक गारंटी है। बस उस वक्त आपको ज़्यादा माइंड नहीं चलाना है। बस जो आपको एक्सरसाइज होमवर्क दिए हुए हैं आपका थेरापिस्ट ने, वो आपको पूर्ण करना है, शिद्दत से करना है। जैसे आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, स्टार्टिंग में मैं तो 1 इंच भी नहीं, 1 इंच क्या, ½ इंच नहीं उठा सकता था पैर। लगभग 1 मंथ तक तो मैं ऐसे पैर एकदम क्या बोलते हैं उसको, ज़मीन में घिसारते हुए चलता था, लतराते हुए चलता था। लेकिन कंटिन्यू एक्सरसाइज करते करते देखिए आज मैं इतना ऊपर ये वाला मतलब कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ एक्सरसाइज करते रहें। ये अच्छे चलने के लिए, अच्छे गाइड के लिए, जो प्रॉपर वर्किंग है, नॉर्मल वर्किंग के लिए आपको पैर हिप से थाई, मतलब थाई नी बेंड होना, थाई ऊपर उठना हिप से बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसे ही जैसे बोलते हो ना, नॉर्मल वॉल कैसे होगा, नॉर्मल वॉल कैसे होगा, टो टू टो वॉल कैसे होगा, मतलब टो टू टो वॉल करने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज होते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज चलने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज हो, जैसे आपको ही से थाई ऊपर उठना होगा, आपका नी से बेंड होना होगा, आपका जो एंकल्स है, यदि फुट ड्रॉप है तो फुट ड्रॉप को ठीक करना पड़ेगा। एंकल स्पास्टिक है तो एंकल स्पास्टिक को ठीक करना होगा। उसके लिए अलग से आपको स्पास्टिक एंकल को ठीक करने के लिए अलग से एक्सरसाइज करना होगा। अपना हार्म स्टिंग मसल्स ठीक करने के लिए उसका एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना होगा। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, जो भी आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो प्लीज़ यही मैं कहूँगा कि मतलब जैसे नॉर्मल वॉक चलना है ना, तो आपको अपना हिप से लेके जो नीचे का भाग है, पूरा टोटल बॉडी पोस्चर बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं उसका, एक टोटल बॉडी में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ लाना होगा। अगर आपका पैर मजबूत है और बॉडी से ऊपर का भाग लूज है तो वो भी बॉडी दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज आपका बिगड़ जाएगा। तो टोटल बॉडी को स्ट्रेंथ लाने के लिए आप होल बॉडी का एक्सरसाइज करते रहिए और साथ साथ में ये एक्सरसाइज भी करते रहिए। एक और एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे हम सभी लोग जानते हैं हनुमान पोजीशन। हनुमान पोजीशन यानी कि सुपरमैन वाला फिल्म तो आप देखे होंगे, सुपरमैन पोजीशन भी आप उसको बोल सकते हैं। जैसे हनुमान उड़ते हैं, सुपरमैन उड़ता है, तो उसका एक हाथ आगे रहता है और दोनों पैर पीछे, और शायद हनुमान एक पैर को, एक हाथ आगे की तरफ सीधा, एक पैर थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे उठा के, मतलब रामायण में उड़ाते हुए दिखाते हैं। तो आप बेड में लेट के वो एक्सरसाइज करिएगा, हनुमान पोजीशन वाला। तो आपका टोटल बॉडी में स्ट्रेंथ लाएगा वो। मैं उसको बार बार अपने वीडियो में, पुराना वीडियो में दिखाया हुआ हूँ। जो वही एक एक्सरसाइज है जो आपका टोटल बॉडी में स्टार्ट से
मतलब स्ट्रेंथ लाने की वो स्ट्रेंथ लाता है। साथ साथ में आपको बहुत बेड एक्सरसाइजेज सिखाते हैं थेरापिस्ट सर लोग, तो उसको भी फॉलो कीजिए और एक्सरसाइज करते रहिए। सब एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको यदि अच्छा चलना है, पहले जैसा होना है, तो मेहनत तो चाहिए। मेहनत एकदम ताबड़तोड़ करनी होगी। अभी भी मैं इतना मेहनत तो करता हूँ, शायद और भी मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मैं इतना मेहनत करते करते भी अभी मैं अपने आप को पूरा रिकवर नहीं कर पाया हूँ। जैसे अभी भी मेरा हाथ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरा हाथ कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। अब मैं हाथ का वीडियो भी, मतलब हाथ का एक्सरसाइज तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन हाथ का एक्सरसाइज मैं दिखा नहीं रही हूँ यूट्यूब में। अब मैं हाथ का एक्सरसाइज, उसमें हाथ का जो मैं कर रहा हूँ उस एक्सरसाइज को शेयर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, यही बोलना चाहूँगा। और एक्सरसाइज करते रहिए। ये हमारे एंकल्स के लिए है, एंकल्स प्लस वो क्या बोलते हैं यार उसको, नी। मैं पहले ऐसा नहीं खड़ा हो पाता था। जब ऐसे होता था तो एंकल से साइड की तरफ चल जाता था एंकल, मतलब ऐसे स्टेबिलिटी नहीं था। तो मेरा एक वीडियो है एंकल स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, वो वीडियो भी आप देख लेना। अगर आप इस वीडियो में नए हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो यही निवेदन है, प्लीज़ आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद सब जगह से प्यार दिखाने के लिए। और हाँ, प्लीज़ आपके पास यदि कोई नॉलेज है, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइएगा। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पर्सनल बातें कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, आप वहाँ जाके ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइज बहुत सारे हैं। एक्सरसाइज बस यही है कि आप कितना मेहनत से, कितना शिद्दत से करते हो, उसमें निर्भर होती है। मतलब जो कर रहे हैं, मतलब दिल से करो, ब्रेन से करो, होशपूर्वक करो। मैं बार बार यही बोलता हूँ वीडियो में, आप उससे जुड़ के करो, कनेक्टिविटी बनाए रखो, तभी आपकी जो रिकवरी होती है उसमें प्लस पॉइंट आ जाता है। अब जो जहाँ भी आप हैं वहाँ पर अपना हाथ के लिए एक्सरसाइज करते रहिए। यदि पैर को आप 2 घंटे देते हैं तो हाथ को आप 4 घंटे दें हाथ के, क्योंकि हाथ में रिकवरी थोड़ा स्लो होता है, तो उसको टाइम को आपको बढ़ाना होगा। आप टाइम को बढ़ाएं, जहाँ भी है, जैसे भी हाल में है, उसको आप एक्सरसाइज के ज़रिए एक्सरसाइज में बदल दीजिए। 24 आवर्स उठना, खाना, उठना, बैठना, सोना, सब चीज़ में एक्सरसाइज आपको दिखना चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, उसको तो हम, जो बीत गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिस हालत से हम जा रहे हैं, जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, उससे हम स्ट्रोंगली जा सकते हैं। तो क्यों ना हम मेहनत करें, क्यों हम पीछे पड़ें। सब लोग कर रहे हैं, सब लोग। अब ऐसा ही तो नहीं कि संसार में हम ही एक हैं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग अच्छे भी कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो हम क्यों ना हो सकेंगे, हम भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ यही वाला भावना, यही वाला ऊर्जा अपने मन में बनाए रखें। पॉजिटिव भाव से एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। दिवाली में अपना जो संस्कार है उस हिसाब से दिवाली मनाइए अपने फैमिली के साथ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, बाय बाय।